अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। आज की बड़ी खबरों पर एक नज़र। कठुआ रेप मामला, फॉरेंसिक जांच में खुलासा, आसिफा को जबरन दी गई थी बहुत ज़्यादा नशावर गोलियां, इसलिए नहीं लगा सकी मदद की गुहार। कश्मीर में हड़ताल के पेश नज़र रेल खिदमात मुअत्तल। कर्नाटक के हज हाउस पर सियासत तेज, बीजेपी ने कहा टीपू सुल्तान के बजाय साबिक सदर अब्दुल कलाम से मंसूब हो हज हाउस। बिहार के कैमूर जिला में लड़की से दरअंदाजी का वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार। तुर्की सदारती इंतखाबात में रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर सदर मुंतखब। अब खबरें तफसील से। फॉरेंसिक माहिरीन ने कहा कि कठुआ में इस साल जनवरी में 8 साल लड़की से इस्मत दरी से कबल उसे जबरन नींद की काफ़ी गोलियां दी गईं, जिसकी वजह से वह कोमा में चली गई। मुलजमीन ने बच्ची को मनार कैंडी, जिसे मकामी गांजा समझा जाता है, और एपिट्रिल 0.5 mg गोलियां खिलाई थीं। इस मामले की जांच कर रही जम्मू कश्मीर पुलिस के क्राइम ब्रांच ने नशीली दवाओं के असर की जांच करने के लिए बच्ची का सैंपल विसरा फॉरेंसिक लैब में भेजा था। हाल ही में क्राइम ब्रांच को मिली रिपोर्ट में माहिरीन ने कहा कि 8 साल की लड़की को दी गई गोलियों से मुमकिन तौर पर वह सदमे की हालत में या कोमा में चली गई। बता दें कि क्राइम ब्रांच ने मेडिकल माहिरीन से 8 साल लड़की को इसकी खाली पेट रहने के दौरान दी गई उन दवाइयों के मुमकिन असर के बारे में दरियाफ्त किया था। वाज़ेह हो कि क्राइम ब्रांच ने उस वक्त तफसीली राय जानने का फैसला किया जब अदालत में मुलजमीन और उनके वकीलों ने और सोशल मीडिया पर उनके हामियों ने दावा किया कि यह तकरीबन नामुमकिन है कि लड़की पर हमला हो रहा हो और वह चिल्लाई न हो। विसरा के जांच करने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि लड़की को जो दवा दी गई थी उसमें क्लोनाजीपाम साल्ट था और उसे मरीज़ के उम्र और वज़न को ध्यान में रखकर तिब्बी निगरानी में ही दी जाती है। वादी कश्मीर में चलने वाले रेल खिदमात को पीर को एक बार फिर एक दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। यह खिदमात कश्मीर में मुजाहमती क़यादत सैयद अली गिलानी, मीर वाइज़, उमर फ़ारूक और मोहम्मद यासीन मलिक की तरफ से हालिया शहरी इलाकों के खिलाफ दी गई हड़ताल की काल के पेश नज़र मुअत्तल की गई हैं। यह वादी में PDP बीजेपी मखलूत हुकूमत गिरने और गवर्नर राज नाफिज होने के बाद तीसरी मरतबा है कि जब रेल खिदमात को सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल किया गया है। रेलवे के एक सीनियर ओहदेदार ने UNI को बताया कि हमने रियासती पुलिस के मशवरे पर आज चलने वाली तमाम ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। उन्होंने बताया कि बारामूला और श्रीनगर के दरमियान कोई ट्रेन नहीं चलेगी। इसी तरह श्रीनगर और बानियाल के दरमियान भी कोई ट्रेन नहीं चलेगी। उन्होंने बताया कि रेल खिदमात की मुअत्तली का मकसद रेलवे इमलाक और मुसाफिरों को नुकसान से बचाना होता है। UNI के पास मौजूद आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी में रवां बरस के 6 महीनों के दौरान रेल खिदमात को कम अज़ कम 18 मरतबा कुल्ली या जुज़वी तौर पर मुअत्तल रखा गया। वादी में अप्रैल के महीने में रेल खिदमात को 8 मरतबा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुअत्तल रखा गया। बता दें कि वादी में यौमिया की बुनियाद पर हज़ारों मुसाफिर रेलगाड़ियों के जरिए सफ़र करते हैं। मैसूर रियासत के 18वीं सदी के हुक्मरान टीपू सुल्तान के नाम पर रखे गए हज भवन का नाम बदलने के मनसूबा पर मुखालिफत जारी है। दरअसल बीजेपी लीडर के KG बोपैया ने बेंगलुरु में कहा कि उनकी पार्टी साबिक सदर जमहूरिया अब्दुल कलाम के नाम पर हज भवन का नाम रखना चाहती है। बोपैया ने न्यूज़ एजेंसी BTI से कहा कि रियासती सदर BS येदियुरप्पा और तमाम दीगर लीडरान चाहते हैं कि हज भवन का नाम टीपू सुल्तान के बजाय साबिक सदर अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। ताहम बोपैया को इस बात का डर भी है कि अगर कर्नाटक हुकूमत टीपू सुल्तान के नाम पर हज भवन को मनसूब करती है तो पूरी रियासत में फ़िरकावाराना तशद्दुद पैदा हो सकता है। काबिल गौर है कि बेंगलुरु में बीजेपी की रुकन पार्लिमान शोभा ने कहा था कि अगर हज भवन को टीपू सुल्तान का नाम दिया जाता है तो इसके खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। शोभा ने यह भी कहा था कि हज भवन की बुनियाद साबका बीजेपी हुकूमत में रखी गई थी। इस मुकद्दस जगह को आज़मीन हज के क़याम के लिए बनाया गया है, न कि टीपू सुल्तान का नाम देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए H न्यूज़ उर्दू। हीरा मार्ट, शॉपिंग सिंप्लीफाइड। A full-fledged shopping mall with high-quality products. Hira Jewelry, more than 33,000 ethnic and modern designs. Hira Textiles and Matching Center, coping up with new trends and styles. Hira Home Appliances, a wide range of products and renowned brands. Hira Supermarket has more than 100 products of Hira own brand.
Foodex, bringing taste to daily life. हीरा मार्ट, विवेक नगर, कुकटपल्ली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुंबई में मुसलसल हो रही तेज बारिश से जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। रेलवे लाइन पर पानी भरने से वेस्टर्न हार्बर और सेंट्रल लाइन 5 से 7 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं दूसरी जानिब बारिश की वजह से बांद्रा स्टेशन पर भी तकनीकी खराबी आ गई है और ट्रेन लेट हो गई हैं। सुबह 5:30 बजे तक मुंबई कोलाबा में 90 मिलीमीटर और सांता क्रूज में 195 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने आइंदा कुछ घंटों में यहां भारी बारिश की चेतावनी दी है। तेज बारिश होने की वजह से एमजी रोड पर वाक़ मेट्रो सिनेमा के करीब एक पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 दिगर जख्मी हो गए हैं। उधर वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि गुजरात में भारी बारिश की वजह से भिलाड़ से संजन के बीच ट्रेन सर्विस मुतासिर है। बिहार के कैमूर जिला में एक लड़की के साथ दरअंदाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिला के एसपी फरोगुद्दीन ने बताया कि यह मामला 27 मई का है। भगवान थाना इलाके में कुछ लोगों ने लड़की के साथ छेड़खानी की और उसका वीडियो बना लिया और बाद में उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में गुज़िश्ता 30 मई को दर्ज शिकायत की बुनियाद पर छानबीन की जा रही थी और आज 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इससे कबल 12 जून को बिहार के ही नालंदा जिला में एक लड़की के साथ हुई छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तुर्की के साबिक सदर रजब तैयब उर्दोगान ने एक बार फिर सदारती इंतखाबात में फतह हासिल कर ली है। उर्दोगान का कहना है कि मुल्क संवारने का वक्त आ गया है। तुर्क मीडिया के मुताबिक सदारती इंतखाबात की दौड़ में अवामी इत्तेहाद के रजब तैयब उर्दोगान ने एक बार फिर अपने हरीफों को शिकस्त दे दी है। उन्होंने अपने हरीफों के मद्दे मुकाबिल 53.1% वोट लेकर सबकत हासिल कर ली है। सदारती इंतखाबात के साथ रजब तैयब उर्दोगान की जमात AK पार्टी को पार्लियामान में वाज़ह बढ़तरी हासिल है। तुर्क मीडिया के मुताबिक AK पार्टी फिर से हुकूमत बनाने जा रही है। उधर इंतखाबात में कामयाबी पर मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं खुसूसन इस्लामी ममालिक के सरबराहान और रहनुमाओं ने तैयब उर्दोगान को मुबारकबाद पेश की है। बैनुल-अक़वामी खबररसां इदारे के मुताबिक तुर्की की तारीख में पहली मरतबा सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात एक साथ मुनक़िद हुए। वोटर्स की तादाद 5,63,22,632 थी, जबकि 30.5 लाख बैरून मुल्क मुकीम शहरियों ने भी वोट डाले। वहीं उर्दोगान ने कहा कि तुर्की शामी बर-ए-आज़मों को आज़ाद कराने की कोशिश जारी रखेगा ताकि पनाहगुज़ीन महफूज तरीके से शाम लौट सकें। उर्दोगान ने पार्लिमानी इंतखाबात में फतह के बाद पीर को दिए गए अपने बयान में ये बातें कहीं। पार्टी हेडक्वार्टर में अपने हामियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तुर्की दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ ज़्यादा फैसलाकुन कार्रवाई करेगा। आज की खबरों में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।